इंदौर में एक दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शहर के जाट सभागृह में सिंधी समाज को नागरिकता प्रमाण पत्र देने के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने 100 से ज्यादा सिंधी पाकिस्तान के सिंधी समाज के लोगों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सिंधी समाज से उनका पुराना नाता रहा है। उन्होंने हिंदी में 12 खड़ी बोलकर भी बताई और यह भी बताया कि उनका बचपन सिंधी समाज के लोगों के बीच में बीता है और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी सिंधी स्कूल में की है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री खुद 15 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने और दिल्ली में संसद का घेराव करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन भ्रमपूर्ण है। आज तक वे काले कानून में काला क्या है यह नहीं बता पाए। किसान आंदोलन सिर्फ भ्रम की राजनीति है। उन्होंने कहा कि मंडियां बंद हो रही हैं, लेकिन 1.5 साल में एक भी मंडी बंद नहीं हुई। MSP को लेकर सवाल उठाए, लेकिन अब तक 3 बार खरीदी की जा चुकी है। किसान आंदोलन सिर्फ भ्रम की राजनीति है। कर नहीं रहे, नकल कर रहे हैं और नकल के लिए अकल चाहिए। कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कह रही कि स्वाभाविक रूप से होगा ही। अभी हार के निपटे हैं ना, झाबुआ में, अलीराजपुर में। वो जो पेटेंट समझ रहे थे वो उन्होंने झाबुआ की सीट ने ये बताया कि सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, झूठे लोगों के साथ, फरेबी लोगों के साथ नहीं है, जो किसान को धोखा दे, नौजवान को धोखा दे। आप कहीं नहीं बता सकते कि कमलनाथ जी ने कहीं जाके अपनी 15 साल की उपलब्धि एक भी बताई हो। हमसे 15 साल का हिसाब मांग रहे थे। अरे हमारा हिसाब तो क्लियर है कि जनता की मोहर लगती है तो हिसाब फाइनल नहीं। सभी समाज हमारे सम्मानित हैं। आज चूंकि नागरिकता देने के लिए सिंधी समाज के बीच में था और मैं पढ़ा लिखा हूँ, सिंधी स्कूल में ही पढ़ा लिखा हूँ, संत कंवर राम जी। अब सलमान खुर्शी जी से और उम्मीद क्या करोगे आप? जैसे पीड़ा आपने कमलनाथ जी की बताई, वो पीड़ा उनकी भी है। कांग्रेस अब अस्ताचल की ओर है। मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं, भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित कर रहे हैं, तो सर्वाधिक पीड़ा इन्हीं को होगी। देखिए, किसानों का आंदोलन ये भ्रमपूर्ण है। आज तक वो काले कानून में काला क्या है ये नहीं बता पाए। आज बता दें, नहीं बता पा रहे। वो कह रहे हैं मंडियां बंद हो रही हैं। 1.5 साल में हुई क्या एक आध मंडी बंद? वो कह रहे हैं MSP बंद हो रही है। उसके बाद 3 खरीदी हो गई फसलों की, कहीं MSP बंद हुई क्या? लेकिन भ्रम की राजनीति करना, ऐसे ही CAA पे भ्रम फैलाया, ऐसे ही किसान आंदोलन पे भ्रम फैला रहे। ये राजनीति सिर्फ भ्रम की है और कुछ नहीं बचा आज विपक्ष के पास। विपक्ष के हाथ में आज कुछ भी मुद्दा नहीं है। निहत्ता विपक्ष है, अस्ताचल की ओर है। हमारे लिए तो अच्छा है वो जितना बढ़े, अच्छा दौरा करें। हमारे तो प्रभारी जी ने कल बोला भी है कि राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह ये तो अच्छे ही कर देंगे जल्दी, इसमें क्या बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 15 तारीख को नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस जो घोषित किया है, सच्ची श्रद्धांजलि जनजाति के भाइयों को देश के अंदर देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। हमें प्रसन्नता है कि मध्यम हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति दिवस की घोषणा करने, उन्हें संबोधन करने मध्य प्रदेश की धरा पर पधार रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का कोटशः आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। वीर के चरणों में शत नमन। पूजे नहीं गई वीर तो वो पंथ कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां लगाएगा? पूजेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा? और धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? ये वीरों को पूजने का 15 तारीख का दिन। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। कमलनाथ जी भी कर रहे हैं इसकी काट में जबलपुर